लगभग 70 साल पुराना ये पंचायत भवन है और अपने उसी स्थिति में ही जी रहा है। इसका निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये आप बता दीजिए। यहाँ पे हमारे गांव के तमाम नेताजी बैठते हैं। इसमें कृषि पदाधिकारी का भी एक कक्ष है जो कि कृषि सलाहकार है, वो भी इसमें बैठते हैं। लेकिन देख लीजिए बाहर से न पेंट है न डेंट है, वो धंस गया है। बारिश हो जाता है तो पानी भीतर घुस जाता है। तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। हम आपको बता दें कि हमारे गांव में ये हमारा पंचायत भवन है। देख लीजिए इसकी स्थिति तो थोड़ी जर्जर हो चुकी है, इसका रंग पेंट तो थोड़ा झड़ चुका है, लेकिन इसमें ग्राम कचहरी चलता है। ग्राम कचहरी का आयोजन किया जाता है और हर शनिवार को इसमें ग्राम कचहरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का निवारण किया जाता है। तो हम जानते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। आइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गांव का ग्राम कचहरी है, जिसमें काफ़ी हमारे गांव के ग्रामीण आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे गांव के सरपंच साहब मौजूद रहते हैं। सरपंच साहब, पहले ये बताइए कि इसमें क्या होता है गांव में, इस कचहरी में? ग्राम कचहरी के अंदर समाज के छोटे मोटे काम का जो है निपटारा किया जाता है। अच्छा, आपसी वाद विवाद जो होती है उसका जो है निदान किया जाता है। मतलब कोई भी जमीन संबंधी हो या किसी भी संबंधी की कोई भी बात हो, अगर आपसी जो समस्या है उसका समाधान इस कचहरी में किया जाता है। अगर कचहरी के अलावा अगर वो आवेदन है तो हम लोग अग्रसारित करके कोशिश पहले करते हैं कि समाज में ही निपट जाए। अगर समाज में अगर नहीं निपटा तो मजबूरी बस हम अगले पदाधिकारी, ऊंचे पदाधिकारी के यहाँ अग्रसारित करते हैं, कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि पहले इसी ग्राम कचहरी के द्वारा बड़े बड़े मामलों का निपटारा कर लिया जाता था किसी भी गांव में। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि अगर छोटी छोटी बात हो जाती है तो लोग थाना में चले जाते हैं, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है। लेकिन इसी जगह से बड़े बड़े मुद्दों को हल किया जाता था, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान किया जाता था। देख सकते हैं आप कि हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं और ये सब अपनी अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। आए हुए जो लोग हैं अपने समस्या को लेकर, उनसे हम जानते हैं कि किन समस्या को लेकर यहाँ आए हुए हैं और इनका निवारण हुआ कि नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारे घर सुप्पी है। सुप्पी है। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, काम है। यहाँ एक आदमी के पैसा दिए है। अच्छा अच्छा, हाँ। उसको इसलिए तो कहता है जो वो शनिचर के। अच्छा, पैसा दिए हैं, वो नहीं दे रहा है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। हाँ। बताइए, कोई इनसे पैसा ले लिया, उसके बाद इनको टहला रहा है, घुमा रहा है, पीछे पीछे दौड़ा रहा है, तो ये बेचारे कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, ग्राम कचहरी का। यहाँ से इनका समाधान आपको लगता है कि हो जाएगा? हाँ, तो हो ना जाएगा। जब दिए है तो नहीं लेंगे। तो हो लेंगे तो यहाँ से आपको आने के बाद उम्मीद है कि वो पैसा दे देगा आपको? तो ना देगा, कहता है जो दे देगा। हाँ, मतलब दौड़ाता है आपको? हाँ, दौड़ा रहा है। सूद पर दिए थे? ना, सूद पर नहीं, काम के ले लिए दिए है। और काम के लिए ना, बहुत लोग सूदों पर देता है। ना, सूद पर नहीं दिए है। सूद पर ना दिए थे? ना। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू बैठा हुआ। आप किस समस्या के लिए यहाँ पहुँचे? निजी समस्या है जो दो आदमी का निपटारा है झगड़े का, वो यहीं से समाधान होगा। अच्छा, मतलब आपसे झंझट है। तो इसमें अभी तक आपके कचहरी में सरपंच साहब कितना मामला लंबित है और कितना का समस्या का समाधान किया जा चुका है? ये तो रजिस्टर दे करके मैं बताऊंगा जी। और 21 में हम सरपंच हुए। जी। मेरा नाम तपेश्वर पासवान है जी। और अपने रीजन में अभी तक एक ही दो, मुश्किल से वो अगले पदाधिकारी के यहाँ हमें भेजना पड़ा, मजबूरी। नहीं तो जितना भी कचहरी में वाद विवाद आया उसका समाधान यहीं से हुआ है। तो ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है कि अपने सरपंच रहते हुए 3 साल हुआ है इनको, और जो भी मामला इनके पास आया है उनका निपटारा ये खुद किए हैं। रियल केस में ऐसा हुआ है कि उनको मामला को आगे बढ़ाना पड़ा है, यानी कि थाना में दिया गया है। हमारे मनियारी ग्राम में स्वर्गीय सर्वजीत मिश्र ग्राम सेवक थे जी। उनके घर परिवार का मैटर जो था वो पुराना मैटर था, जमीन संबंधी बंटवारा, उसका समाधान हो चुका है। समाधान हम लोग कर चुके हैं। संयोगवश भगवती की कृपा यहीं से समाधान उसका होता है। हो गया। मेरा नाम हुआ सुखदेव बैठा, मैं ग्राम कचहरी सचिव हूँ। यहाँ पर ज़्यादा करके जमीन संबंधी विवाद ही आता है, मारपीट वाला बहुत कम आता है। यहाँ तक कि हम लोग निपटारा भी करते हैं। अभी तक जितना आया वाद उसमें एक आध पीस पेंडिंग में है, न तो सभी
निवारण हो चुका है। मतलब इनका कहना है कि 1 या 2 मामले लंबित है, वरना सभी मामलों का निष्पादन यहीं से कर दिया जाता है। पहले इसकी अहमियत थी, इस जगह का बहुत बड़ा महत्व होता था। किसी भी मामलों के लेकर पहले लोग यहीं आते थे, लेकिन अब समय कितना बदल गया कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर थाने में चले जाते हैं। इस पंचायत भवन में थोड़ा सा डेंट पेंट की आवश्यकता है कि नहीं है सरपंच साहब? डेंट पेंट की आवश्यकता तो है। यह तो सौभाग्य है कि इस रीजन में हमारे प्रमुख साहब ये पंचायत भवन बनवा दे, तो सौभाग्य है। तो आप प्रमुख साहब से अपील करना चाहते हैं, तो प्रमुख साहब अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सरपंच साहब की बातों को अमल कीजिए और ये पंचायत भवन जो बाहर से जर्जर हो चुका है, धंस चुका है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। और एक बात बताइए, कितने साल पुराना ये पंचायत भवन होगा? ये पंचायत भवन तो बहुत पुराने हैं, मतलब हमारे जन्म से पहले से। उसी टाइम का है? मेरा 66 वर्ष अभी चल रहा है। मतलब 66 साल से भी पुराना पहले से, उससे भी पहले से। मतलब उसके बाद जितने भी हमारे गांव में मुखिया हुए, किसी ने भी पंचायत भवन का निर्माण नहीं करवाया। जी जी जी। जबकि पंचायत भवन एक ऐसी जगह है जहां पे ग्राम के जितने भी नेता होते हैं, क्षेत्रीय जो नेता होते हैं, वो सभी को यहाँ पे आके बैठना होता है। ये थे हमारे सरपंच साहब, हमारे गांव के तपेश्वर पासवान जी, जिनको आपने सुना। और ये हमारे गांव का पंचायत भवन है। हालांकि देख सकते हैं आप, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 ये यहाँ पर मतदान भी किया जाता है और इसकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें हमारे गांव के बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया जाता है। और लोग छोटी छोटी बातों में थाना पुलिस कर देते हैं, लेकिन अब पहले के समय में यहीं से बड़े बड़े मामलों का निपटारा यहीं से कर दिया जाता था। लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि अगर कोई किसी को एक चाटी मार दिया तो थाना पहुंच जाता है। इसकी अहमियत ये है कि देख लीजिए, इसका स्थिति थोड़ा सा जर्जर जरूर हो गया है। यहाँ पे पेंट डेंट पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन कार्य अभी भी वही किया जाता है इसमें। तो विशेष आप क्या सोचते हैं पंचायत भवन को लेकर के, और ये जो काम हो रहा है इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।